वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आप बच्चों के दिमाग में इस समय एक बहुत ही कॉमन सा कन्फ्यूज़न कह लो होगा या फिर एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन चल रहा होगा कि आपका जो 2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन है 2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन है, इसमें जो आपका मैथ्स का पेपर होगा वो कैसा होगा, इजी होगा, हार्ड होगा या फिर कैसा होगा, किस टाइप का होगा, जिसको लेकर के आप बच्चे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। तो कुछ एक पॉइंट्स हम लोग इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। कुछ एक बातें भी आप बच्चों को बताया जाएगा जिसको फॉलो करके आप अपने मार्क्स को अच्छा कर सकते हो, आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हो। देखो, अगर देखा जाए तो जो 2025 का बोर्ड एग्जामिनेशन है ना, इसमें कुछ चेंजेज हुए हैं। और चेंजेस तो शायद मैंने आप बच्चों को पहले भी बता रखा है। कुछ एक चेंजेस हुए हैं। चेंजेस क्या हुए हैं कि आपका पेपर का पैटर्न ही चेंज हो गया है। पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, सबसे बड़ी बात तो यही है। और ये छोटा मोटा चेंज नहीं, बहुत बड़ा चेंज है कि आपका पेपर पैटर्न चेंज हो गया है। कल ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आप बच्चों को आपका मैथमेटिक्स के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैंने बताया है। स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप बच्चों को मैंने बताया है। तो देखो, जब आप स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते हो इस बार के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को अगर आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे जो भी क्वेश्चंस इस बार आपको दिए जा रहे हैं वो थोड़ा ट्रिकी हैं। ट्रिकी कहने का मतलब क्या है कि डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है कि प्रूफ करो ये गिवन पॉलिनोमियल इसका फैक्टर है या फिर आपको ये फाइंड करना है। डायरेक्ट आपसे नहीं बोला जा रहा है, आपको एक कंडीशन दिया जा रहा है और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब अगर कोई बात भी आपसे कहनी है कि मैं तुमसे बोलना चाहूँ कि भैया तुम्हें दिल्ली जाना है, तो मैं सीधा नाकों में आपसे क्या कह दूँ कि आपको इंडिया के राजधानी जाना है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको दिल्ली नहीं जाना है, मैं आपको जाना दिल्ली, मैं आपको दिल्ली ही भेजना चाहता हूँ, बट मैं आपसे डायरेक्ट नहीं बोल रहा। मैं आपसे क्या कह रहा कि आपको इंडिया के कैपिटल जाना है। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ किया जा रहा है, थोड़ा सा आपके साथ आपको कह लो थोड़ा सा क्वेश्चन में को ट्विस्ट किया जा रहा है, थोड़ा सा आप बच्चों को परेशान किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पेपर पैटर्न इस बार आप बच्चों का चेंज हुआ है और पेपर पैटर्न चेंज होने की वजह से इस बार का जो बोर्ड एग्जामिनेशन का लेवल होगा वो थोड़ा सा, मैं कह सकता हूँ, डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे, थोड़ा ट्रिकी होगा। मतलब आप बच्चों को थोड़ा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना होगा, ध्यान से पढ़ के समझना होगा कि एग्जामिनर आप बच्चों से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछना चाहता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पेपर पैटर्न चेंज हो गया तो बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको थोड़ा समझना होगा कि जो भी आपका एग्जामिनर है, जो भी आपका क्वेश्चन है, उसमें आपसे क्या पूछना चाहता है वो। तो डायरेक्ट इस बार आपको मेंशन नहीं रहेगा, डायरेक्ट नहीं बोला जाएगा कि आपको ये करना है। ठीक है, तो इसके लिए अभी इस समस्या से बचने के लिए आपको करना क्या है, तो आपको अपने सभी चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। अगर आपने अभी भी डिटेल्ड स्टडी नहीं किया है तो भैया डिटेल में पढ़ लो, हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझ लो। जैसा अगर आप अपने स्पेसिमेन क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे मैथमेटिक्स के, तो उसमें क्या पूछा गया है। पहले ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता था। क्या पूछा है कि सम ऑफ मनी एप्लीकेबल फॉर द इंटरेस्ट कैलकुलेशन, बैंकिंग का क्वेश्चन है। पहली बार वो क्वेश्चन मैंने देखा है ICSE क्लास 10th के मैथ्स के पेपर में। तो थोड़ा बहुत मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपका पेपर जो होगा इस बार 2025 का ट्रिकी रहने वाला है। और आप बच्चों को कहीं से भी मैं डराना नहीं चाह रहा, बस मैं बोलना चाहता हूँ कि पेपर थोड़ा सा आपका उसका लेवल थोड़ा अप हो सकता है। लेवल अप होने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन कठिन नहीं आ जाएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के आपसे पूछा जाएगा। तो उसका एक ही तरीका है कि आप डिटेल्ड स्टडी करके जाओ ईच एंड एवरी चैप्टर्स का, सारे फार्मूलों को डिटेल में पढ़ के जाओ, डिटेल में फार्मूला रिवीजन करके जाओ। ठीक है, साथ ही साथ सभी कॉन्सेप्ट्स को काफ़ी अच्छे से रिवाइज करो। हो सके तो 1-2 बार जो भी आपके थियरी पार्ट्स हैं ना मैथमेटिक्स के, उनको एक बार आप खुद से पढ़ो। देखो, टीचर क्या करता है, जब भी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा होता है तो आप टीचर क्या करेंगे, आपको चैप्टर्स का की कॉन्सेप्ट बताते हैं, फार्मूले बताते हैं, उनका एप्लीकेशन बता देते हैं। कुछ एक पॉइंट कभी कभी वो लोग भी मिस कर जाते हैं या फिर वो आपको बताते भी हैं तो आप उनको नोट डाउन करना भूल जाते हो। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि चैप्टर को एक बार आप खुद से पढ़ो, खुद से चैप्टर्स का सेल्फ स्टडी एक बार खुद से आप करो, जो भी उसमें कंटेंट दिया गया है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं जो आपके साथ ये समस्या आने वाला है आगे ना, कि कुछ एक कॉन्सेप्ट आपको ऐसे दिए जाएंगे जिसमें आप जो आपको घुमाएंगे, आपको कन्फ्यूज़ करेंगे, उससे आप बच जाओगे। तो ये एक चीज़ आप फॉलो करो और यकीन मानो आपका मैथ्स का पेपर, मैं ऐसा नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत लेवल अप हो सकता है। तो मैंने उसके समस्या का समाधान भी आप बच्चों को बता दिया है। ये काम अगर आप करते हो तो 100% आपका मैथ्स का पेपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा।
तो आशा करते हैं आप सभी बच्चों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। देखो CBQ जो हमारा केस बेस्ड स्टडी वाला क्वेश्चन है, उसका जो ICSE बोर्ड में आप बच्चों को प्रोवाइड किया है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट्स का, उसको एक बार आप लोग ज़रूर डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगा कि उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग या फिर उस PDF को आप बच्चों के साथ डिस्कस किया जाए, ईच एंड एवरी PDF को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें आपको कुछ अदर ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बताई जाएंगी मैथमेटिक्स से रिलेटेड। और हमारे इस चैनल पे मैथ्स के सभी चैप्टर्स का PYQs का सॉल्यूशन बनाया जा रहा है, आप उन वीडियोस को जाके ज़रूर देखें। थैंक यू।